आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे परम प्रस्तावक ग्रंथ चल रहा है। महाराज परम प्रस्तावक ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे वे निवृत्त पुरुष पड़े क्यों पर्वत सर्व पदार्थ त्यागी बंदगी तालब केवल ज्ञानी वारी सूरत सायब सो लागी सुलझा हंस जके क्यों उलझे देव सबे उलझावे तीन लोक का तजे पदार्थ चौथा लोक बसावे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर सबियों करे उदासी यो पर्वत पसारो छाड़ हुआ कब निवृत्त देश का वासी तीन लोक की फांस गला में बंदगी बने अनकाई उपत खपत करो प्रतिपाला या विपता ब्रह्म लगाई तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई बादशाह का एदी आगे भूपत हाजिर होई। कह रहे महाराज इस प्रकार से जो निवृत्ति निवेड़े में आ गए, जिन्हें परम तत्व का साठ चीज का बोध हो गया, जिन्हें सत्य की जानकारी हो गई, वो असत के लिए दुखी नहीं, असत की प्राप्ति के लिए तड़पते भी नहीं और असत की प्राप्ति का कोई प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मन से ही असत को प्राप्त करने की चाहना को हटा दिया। तो वे निवृत्त हो गए इस संसार से, इस शरीर से, देहाध्यास को छोड़ दिया, देह के सुखों की आसक्ति को छोड़ दिया। तो उनकी तो अब बंदगी सायब से लगी है, तलब उनको सायब की प्राप्ति की है और किसी चीज की तलब नहीं है और किसी चीज की चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है और उनकी सुरता, उनकी दृष्टि, उनका ध्यान केवल सायब से लगा है, परमात्मा से लगा है। इस प्रकार से जो सुलझ गए, इस प्रकार से संसार में आकर सुलझना, उलझे हुए तो हमको अनंत युग बीत गए और जब तक सुलझेंगे नहीं तब तक परम पद पाएंगे। जिस दिन सुलझ गए उस दिन परम पद तैयार है, बस सुलझना आपको। भरमा वणकों से जुग खुले सुलझावे जन बिरला को। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे जन ही अपने को मिलते हैं जो अपने को सुलझाते हैं इस संसार से, प्रवृत्ति पसारे से और निवृत्ति निवेड़े में लाते। बाकी उलझाने के लिए तो, फंसाने के लिए तो पूरा संसार है और संसार से अपन हेत करके उलझ जाते। संसार में अपना हेत नहीं हो, मोह नहीं हो, आसक्ति नहीं हो तो आपको कोई उलझा नहीं सकता। लेकिन अपना ही हेत है, अपन स्वयं जानबूझकर उलझ रहे, अपन स्वयं जानबूझकर फंस रहे, आपको कोई फंसा थोड़ी रहा है, आप खुद ही फंस रहे हो। आज आगे खाली तो सुलझा हंस जके क्यों उलझे। इस प्रकार से जो हंस सुलझ जाते हैं वो फिर उलझते नहीं वापस, उन्हें समझ हो जाती है और कह रहे हमारा देव सबे उलझा। देवता क्या कर रहे हैं आपको? देवता का क्या होता है? देवता का क्या काम है? सुख प्रदान करते हैं। तो देवता आपको सुख प्रदान कर रहे हैं सब प्रकार के संसार में। तो जीव सुखान्वित होकर ये मान लेता है कि मेरा सब कुछ मुझे मिल गया, जो मुझे चाहिए था। यहाँ आया किस लिए जीव? सुख लेने तो आया, सुख की प्राप्ति के लिए तो आया। हाँ देंगे, उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है, उनका ओहदा ही वही है। तो महाराज कह रहे हैं कि उनका ओहदा है ऐसा ही है, उनका काम ही वही है। तो देवता तो आपको सब सुख पहुंचा रहे, लेकिन आपको लेना के लिए नहीं लेना, वो आप देखो। तो वो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। देवता तो कह रहे हैं कि यमराज क्या कह रहा है, मेरी कोतवाली ले लो, मेरा जो न्यायाधीश का पद है वो ले लो। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जो मेरा गढ़ने का काम है वो आप संभाल लो, वो आप ले लो, वो पद आप ले लो। और भगवान शंकर कह रहे हैं संहार का काम आप ले लो। विष्णु जी भगवान कह रहे हैं कि आप प्रतिपाल का काम ले लो, हम तो देने को तैयार हैं। और सृष्टिकर्ता परमात्मा चिदानंद कह रहे हैं
कि आप हमारी इच्छा ले लो, जिससे आप इच्छा के माध्यम से, कल्पना से आप इस सृष्टि की रचना कर सकते हो और महाप्रलय में आप विनाश भी कर सकते हो। ऐसे ईश्वरत्व की सिद्धि ले लो आप, जो ईश्वर कर सकता है वो आप कर लो। ईश्वरत्व की सिद्धि में यही तो होता है, अणिमा महिमा गरिमा अलंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में ईशित्व वशित्व। ईशित्व में ईश्वर जो कर सकता है वो आप कर सकते हो। तो बोले वो सिद्धि ले लो आप, जो सिद्धि मेरे पास है, आप रचना रचाओ, चलो। तो इस प्रकार से सारे ऑफर आने के बाद भी, इतने बड़े बड़े पदों के ऑफर आने के बाद, इतने आलिशान सुखों के ऑफर आने के बाद भी सुलझा हंस जके की ओर, जिनकी बुद्धि में इन सब चीजों का महत्व नहीं, जहाँ के घर संतोष धन सब धन धूल समान, उनके लिए सारा ये पद त्रिलोकी के सारे सुख, सारे धन धूल के समान, मिट्टी के समान है, और उनसे कोई अधिक महत्व नहीं है। इस प्रकार से महाराज करें आपको भी इस शरीर संसार से, इंद्रियों वस्तुओं से, व्यक्तियों से, इस प्रकृति से सुलझ जाना और इसमें उलझना नहीं, इसमें फंसना नहीं। पग पग पर माया डाल देती, माया बड़ी बलाय डाल दे पकड़े। माया का तो स्वभाव ही अनेक रूपों में अनेक चरित्र दिखाती हुई आती है और जीव को पकड़ना चाहती है, उलझाना चाहती है, फंसाना चाहती है, यहीं अटका कर रखना चाहती है। लेकिन समझदारी किसमें चाहिए, होशियारी किसमें चाहिए? अपने स्वयं में, कि हम नहीं उलझे, हम नहीं फंसे। माया का तो स्वभाव है फंसाने का, ये तो फंसाने के लिए डाव पेच करेगी, अनेक रूप दिखाएगी, अनेक रंग दिखाएगी, अनेक वर्ण दिखाएगी। उन सब से अपन निर्लेप रहें, उन सब से हम आसक्त नहीं हो, हमारे अंदर उनसे सुख लेने की रुचि उत्पन्न नहीं। हमारी सुख लेने की रुचि तो उलझा देती है, फंसा देती है, अटका देती है। तो महाराज फरमा रहे कि जो इस प्रकार से केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गए, वो सुलझ गए। अब उन्हें माया का कोई भावट नहीं है, माया की कोई चाहना नहीं है, माया की कोई इच्छा नहीं है। तो सुलझा हंस जके क्यों उलझे देव सबे उलझा। इस प्रकार से देवता सुख प्रदान करके, अपन तो समझ रहे हैं कि हम सुखी हो गए, लेकिन और अधिक उलझ गए। हमें सुख की आदत लग गई है, अब सुख के बिना रह नहीं सकते। तो अब बोलो, सुख आपके अधीन है, आप सुख के अधीन होंगे। जो सुख एक बार मिल जाता है, उस सुख को आपसे कोई छीने तो आप उस सुख को छोड़ पाओगे? नहीं छोड़। पाई हुई सुविधा को कोई छोड़ नहीं पाता, तो अपन उस सुविधा के सुख के अधीन हो जाता। तो देवता आपको सुख पहुंचाकर, सुखी करके आपको और अधीन बना रहे हैं या मुक्त कर रहे हैं? अपन सुखों के अधीन हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है। अब एसी के बिना रह नहीं सकते, एसी का सुख है, अधीन हो गए ना बस। पंखे के अधीन हो गए, एसी के अधीन, ये सब अधीनता हो गई, इसके बिना हमको चलता नहीं। तो कह रहे महाराज सुलझा हंस जके क्यों उलझे देव सबे उलझावे, तीन लोक का तजे पदार्थ चौथो लोक बसात। इस प्रकार से त्रिलोकी के सारे पदार्थ को, इन त्रिलोकी के सारे पदार्थों से सुख लेने की इच्छा को जब हम छोड़ेंगे, तब चौथे लोक का लील विलास आनंद हमें प्राप्त हो। और करे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर सब यूं करे उदासी, यो प्रवत पसारो छाड़ हुआ कब निवृत्त देश का वासी। वे स्वयं भी चाह रहे हैं कि हम भी इस प्रवृत्ति पसारे को छोड़े और निवृत्त देश के वासी बने। उन पदों पर आसीन आत्माचारी, ब्रह्मा के पद पर, विष्णु के पद पर, शिव के पद पर जो आत्मा आसीन है, वो इच्छा कर रही है, वो कह रही है कि हमको भी निवृत्त देश का वासी बनना, अमरलोक का वासी बनना। हमें तो ये प्रवट पसारे में सृष्टिकर्ता परमात्मा की आज्ञा से हम यहाँ ठहरे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने क्या आज्ञा दी है हमको कि तीन लोक की फांस गड़ा में बंदगी बड़े ने कहा, उपत खपत करो प्रतिपाला या विपदा ब्रह्म लगाई। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमारे को काम सौंप दिया
अब हम उस काम को करने में लगे हुए हैं, और काम में लगे होने के कारण हम बिजी रहते हैं 24 घंटे, हमें फुर्सत नहीं। तो हमें काम की ऐसी विपत्ति लगी हुई है, उत्पत्ति करने की, प्रतिपाल करने की, संहार करने की। इतना बड़ा मैनेजमेंट है, पूरा संसार चलाना है, एक एक की व्यवस्था करनी है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। सबका विधान रचना है, सबके हिसाब किताब रखना है। कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर होगा उनके पास, एक एक घड़ी घड़ी का, दम दम का लेखा रखते हैं। तो कितना बड़ा काम उनके पास है। तो इतना बड़ा काम सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमको सौंपा, हम तो इस काम को करने में ही उलझ के रह गए, फंस के रह गए। ऐसी विपत्ति हमको लगी हुई काम की। इस सृष्टि के चक्र को चलाने का काम परमात्मा ने हमको सौंपा हुआ है, तो हम उस काम को करने में लगे हुए हैं। तो इस काम को करने में लगे होने के कारण हमें विश्राम नहीं, हमें आराम नहीं, हम स्वतंत्र महसूस नहीं करते। हमें भी काम लगा हुआ, तो हमें भी काम की स्वतंत्रता है, हमें भी अधीनता है, हमें भी वो करना ही पड़ता है। उत्पत्ति का कार्य, प्रतिपाल का कार्य, संहार का कार्य, सबका हिसाब किताब, लेखा जोखा रखने का कार्य हमें करना ही पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। हम चाहते थोड़ी है करना, हम तो परम विश्राम को पाना चाहते हैं। हम तो भजन करके परमात्मा के पद में जाना चाहते हैं। लेकिन 3 लोक की फांस गड़ा में हमारे त्रिलोकी को चलाने की ऐसी फांसी हमारे ऊपर लगी हुई। ये बड़े बड़े देवता बात कर रहे हैं और देवता उत्तर दे रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं अपने को समझाने के लिए। ये सारा संवाद महाराज ने क्यों बताया कि कम से कम अपन तो समझ जाए, अपन तो नहीं उलझे, अपन तो परमात्मा पद को प्राप्त कर ले। अपने पास तो इतने बड़े काम नहीं जितने बड़े बड़े काम उनके पास। अपने तो छोटे से काम है, अपन छोटे से काम में उलझ जाते हैं। पूरे संसार चलाने का काम कितना बड़ा काम है, इतना मैनेजमेंट कोई आसान थोड़ी। अपने तो छोटे से घर के मैनेजमेंट में उलझ जाते हैं, दुकान के मैनेजमेंट में उलझ जाते हैं, फैक्ट्री के मैनेजमेंट में उलझ जाते हैं। भगवान विष्णु ने तो सबको प्रतिपाल करने का मैनेजमेंट कर रखा है। तो ऐसी विपत्ति महाराज कह रहे हैं कि सबको लगी हुई है, कोई भी मुक्त नहीं है, कोई भी फारक नहीं है, कोई भी निश्चिंत नहीं है। सबको कुछ न कुछ काम की विपत्ति लगी हुई। तो महाराज कह रहे 3 लोक का तीनों, ये त्रिलोकी के मालिक है, उनको भी विपत्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव पूरी त्रिलोकी के मालिक है। त्रिलोकी को चलाने वाले यही, उत्पत्ति करने वाले, प्रतिपाल करने वाले, संहार करने वाले, इस सृष्टि के चक्र को चलाने वाले यही। तुम्हारा के 3 लोक का तीनों मालिक से हटके नहीं कोई। महाराज कह रहे कि ये आपको नहीं अटकाते, ये तो स्वयं चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण। आप तो स्वयं अटकते हो, ये थोड़ी अटकाते। आप में इच्छा नहीं हो कुछ सुख लेने की, पद लेने की, तो आपको भला कौन अटका सकता है? आप अपनी इच्छा से अटकते हो। आप में अज्ञानता है, नादानी है, नासमझी है, भ्रम है कि हमें त्रिलोकी का पद से हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए उस पद को पाकर हम अटक जाते हैं। बाकी तो ये थोड़े अटकाते हैं, ये तो आपको सुखी करते हैं, जो सुखी करने का होगा इनके पास है। लेकिन अब आपको सोचना है कि हमको ये सुख लेना है, या हमको ये पद लेना है, या क्या करना है, मोक्षधाम का पद लेना है या नहीं। हमको मुक्त होना है तो सारे पदों को, ये वाले पद
कोई ना कोई भी काम करोगे सब में कोई ना कोई बंधन है। तो कह रहे बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो गई। जो बादशाह के एदी होते हैं, जो बादशाह के सेवक होते हैं, उनके आगे राजा भी कुछ नहीं कहते। तो ऐसे भक्ति करने वाले जन परमात्मा के एदी, परमात्मा के सेवक, तो उनके आगे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भी नहीं चलती। वो आपको अटका नहीं सकते, क्योंकि आपको तीन लोगों से सुख की चाहना ही नहीं। आपको तो, आप तो परमात्मा के सेवक हैं, आपको तो परमात्मा में मिलना है। तो आप तो परमात्मा के सेवक हैं या माया के सेवक? किसके सेवक हैं? सेवक किसके बन रहे हैं अभी? माया के सेवक बन रहे हैं, तो माया आपको उलझा देगी। और परमात्मा के यदि बनोगे, परमात्मा के सेवक बनोगे, तो माया आपको उलझा नहीं सकेगी, फंसा नहीं सकेगी। वो आपके लिए हाजिर खड़ी रहेगी कि कभी तो हमें सेवा का मौका दो, ऐसे कहेगी। कौन कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता और रिद्धियां सिद्धियां सब आपके चरणों में हाजिर खड़ी रहेगी। इसके आगे जो बादशाह के यदि, जो परमात्मा के सेवक है, उनके आगे खड़ी रहती है। लेकिन जो परमात्मा के सेवक है उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, इनसे कोई सरोकार नहीं, इनसे कोई लेना देना ही नहीं। वो तो उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। भाई हमको तो आपके सुख, हाँ यदि हम आपके सुख लेने में लग गए तो हम तो यही उलझ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परमात्मा पद को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। जिस उद्देश्य से हमको मनुष्य शरीर मिला है, भटकत भटकत नीक मिलियो है मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सो मंचे मिले न दूजी बार। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जने परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताई। काल ही करम ही ईश्वर मिथ्या दोष लगा। आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, तो आपको क्या बनना है? बादशाह के यदि बनना है, परमात्मा के सेवक बनना है, परमात्मा की हाजिरी में रहना है, परमात्मा की सेवा में रहना है। आपको और कुछ नहीं चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना। तो फिर सब आपकी हाजिरी में खड़े रहेंगे। It's 8:30. आप परमात्मा की हाजिरी में रहोगे तो बाकी सब आपकी हाजिरी। आप दूसरों की हाजिरी में लग गए तो सारा काम घंटा ढाल। तो आपको हाजिरी में रहना है तो कहाँ रहना है? चेतनता में रहना है तो कहाँ रहना है? सचेत रहना है तो कहाँ रहना है? होशियार रहना है तो कहाँ रहना है? परमात्मा के सुख में, परमात्मा के नाम, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के नाम, परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन में, आत्म साक्षात्कार, सत्स्वरूप के बोध में निज नाम का आनंद लेना है। तो फिर संसार के सारे सुख आपके लिए हाजिर खड़े रहेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन आप नहीं चाहोगे, आप चाहोगे तो नहीं आएंगे, आप नहीं चाहोगे तो सब चीजें आपके पास आएंगी। करके देखना है, पता चल जाएगा। नहीं चाहते तो सब आ जाते, चाहते फिर नहीं आते। ऐसा तुम्हारा क्या, चाहना छोड़ दो, अपने आप आएंगे। चाहना ही तो छोड़नी है, बाकी सब फिर सब हाजिर हो जाएंगे। जब तक चाहना रहती है तब तक नहीं आते, कोई बंधन का कारण। तो कह रहे महाराज, अगम देश का सदगुरु यदि शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे से सदगुरु पद पावे। बादशाह के यदि आगे भूपत हाजिर हो, तो महाराज कह यदि कौन? अगम देश का सदगुरु यदि, जो अगम देश, जिसके गम सबको नहीं, और जहां जाने पर गम खत्म हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है, कोई दुख का कोई कारण नहीं रहता, इसलिए वो अगम देश है। वहां कोई गम नहीं, वहां कोई त्रास नहीं, वहां कोई कष्ट नहीं, वहां कोई तकलीफ नहीं, वहां कोई दुख नहीं। ऐसा वो चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला,
बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समन जान। तो अगम देश का सदगुरु है, जो सदगुरु है वो वहां के सेवक है, उस पद की सेवा करते, वो चौथे पद में लीन है। उनकी दृष्टि, उनका आसन कहाँ लगा हुआ? आसन हमारा विगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम न। तो अगम देश का सदगुरु है। ऐसे सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अगम देश के यदि अगम देश के सेवक, और वो शब्दा मार मचा। अब वो क्या करते हैं? अपने शब्दों के माध्यम से, अपने अणबे के वचनों के माध्यम से, अपनी अगम देश की वाणी के माध्यम से, अगम देश के वचनों से मार मचा। और अगम देश की अणबे से सुताई सुखाव, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, धर्म कर्म सब भाव। तो ऐसे अमृत की जब बारिश करते और घनघोर बारिश करते, जोरदार बारिश करते, मूसलाधार बारिश करते अगम देश, तो कह रहे हमारा सूता हंस सुन सुन जागे। जो हंसवती आत्मा सो रही थी, किसमें? माया में, मोह में, धर्म की निशा में, रात्रि में सो रही थी, वो आत्मा जागृत हो जाती, चेतन हो जाती, और उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं। वो सो रही थी, उसे उसका भान ही नहीं था। तो सोते तब आपको आपका भान होता है क्या? और जगा दे तो भान में आ जाते हो। इसी प्रकार से सदगुरु अपने अनुभव के शब्दों के माध्यम से आपको अपने सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, सत्स्वरूप का बोध करा रहे कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि है। आप चेतन है, अमल है, आपके अंदर कोई विकार नहीं, आप निर्विकार है, आप निर्विकल्प, आप अजर है, अमर है, अविनाशी। ऐसा आपका स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को आप जानो, ऐसे स्वरूप को आप पाओ, ऐसे स्वरूप में आप जियो। तो इस प्रकार से आप तो अपने आप को अभी क्या मान रखा था? शरीर ही मान रखा था, जीव ही मान रखा था, इसीलिए बार बार मर रहे थे। शरीर मानोगे तो मरोगे, जीव मानोगे तो दूसरे शरीर में जाओगे, और आप शुद्ध चेतन परमात्मा तत्व मानोगे अपने आप को, तो आप अमर अविनाशी हो जाओगे। इस प्रकार से आप शरीर में सो रहे हो, सूक्ष्म शरीर में सो रहे हो, कारण शरीर में सो रहे हो, हमारा क्यों जागो। इन सब शरीरों के अध्यास को छोड़ो, इन सब से ऊपर उठो। तो सूता अंश सुन सुन जागे। ऐसे अनबे की वाणी को जो सुनता है वो निर्भय हो जाता है, उसका मृत्यु का भय भी मिट जाता है, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव हो जाता है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन अति आनंद, कब मरूं कभी पाऊं पूर्ण परमानंद। वापस जन्म नहीं धरना, अब पूर्ण परमानंद में ही रहना। मेरे तो बहुत आनंद है मरने से। संसार तो डरता है कि मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, रोता है। कबीर साहब कह रहे मेरे तो बहुत आनंद है ऐसे मरने से। हाँ, तो सोता हंस सुन जागे। इस प्रकार से जो सोते हंस, तो माया और मोह और भ्रम में सो रहे, माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करिए कि राम कहो मेरे। अगा के सो रहे, धाप के सो रहे, गहरी निद्रा में सो रहे, और सदगुरु हाक पाड़ कर जगा, आवाज देकर जगा। सूता हंस सुन सुन जाएगा। जो भी ऐसे अणबे की वाणी को सुनेगा वो निर्भय पद को प्राप्त करेगा, निश्चिंत हो जाएगा, निःशोक हो जाएगा, निसंक हो जाएगा। उसकी सारी चिंताएं, शोक, दुख, भय, त्रास सब मिट जाएगा। सूता हंस सुन सुन जाएगा, मौन निशा से जाग जाएगा, स्वप्न से जाग जाएगा, उसका संसार का सपना टूट जाएगा। तो सपने के सारे दुख भी उसके सपना टूटने पर मिट जाते या रहते? सपना टूटता है तब सपने के दुख मिट जाते। ऐसे ही संसार का सपना भी सदगुरु तोड़ जगा रहे हैं। तो सूता हंस सुन सुन जागे, से सदगुरु पद पावे।
जो जाग गया, जागत है सो पावत है, सोवत है सो। हाँ, देख लो जागना है कि सोना। आप खुद ही कह रहे हो, जागत है सो पावत और सोवत है सो। अब खोना है कि पाना है, देख क्या करना है। जगा रहे महाराज, ये जाग जाओ, इस मोह निशा से जागो, तो आपको सदगुरु पद मिल जाएगा, गुरुपद देश मिल जाएगा, संतों का देश मिल जाएगा, रामजनों का देश मिल जाएगा, केवली भगवंतों का देश मिल जाएगा। उस देश को वापस आपको खाली करके नहीं आना, वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, हमेशा हमेशा का निवास मिल जाएगा। अमेरिका में रहना हो तो वहां का ग्रीन कार्ड चाहिए, ऐसे ही अमर पद का ग्रीन कार्ड सदगुरु दे रहे हैं, कार्ड ले लो। हाँ, बांट रहे हैं। सदगुरु की सदा उदय घट हुई, दिन लिखी तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। ऐसी मेहर कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, केवल पद आनंद पद में जाने की तिथि लिख रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं। और कह रहे महाराज कि इस प्रकार से जो जाग गया, एक बार जागने की जरूरत है। जाग गया हंस जके नहीं सोवे, फिर नहीं सोएगा, फिर वो सोना चाहे तो भी सोमू तो सोवन नहीं दे रहे, जगसु हेत न बांधे, 5-25 किया मुख आगे, चौक गिगंत सांदे। अब वो 5-25 यानी 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 विषय, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब उसके मुंह के आगे रहते हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है, इन पर नहीं होता है। उनका ध्यान तो विगन मंडल पे, कोई उनकी परवाह नहीं करता, चिंता ही नहीं करता है, दुखी नहीं होता है, परेशानी नहीं होता है, व्यथित ही नहीं होता है, वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। भले रहते हो, रहे चोरे, सिंगी मच्छी खारे समुद्र में रहती है, लेकिन क्या करती है, मीठे पानी की सीर पीती है। ऐसे ही ये खारा संसार है, खारा समुद्र है, इसी में रहना है, इसी में रहते हुए परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना है। ये तो मीठे पानी की सीर है। तो कह रहे जाग्या हंस जके नहीं सोवे, जो एक बार जाग जाता है फिर वापस नहीं सोता है। सोना भी चाहे तो सदगुरु के अणबे के वचन क्या करते हैं, सोने नहीं देते हैं। सदगुरु शब्द विचार है, सदगुरु के शब्द, अणबे के वचन, अणबे के शब्दों का विचार, ब्रह्म का विचार, स्वरूप बोध का विचार उसके भीतर चलता है, दिन भर चलता है। यहाँ सुना भी 1 घंटा, फिर दिन भर ऐसा ही विचार चलेगा, उस पर विचार करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, मनन करता रहेगा कि क्या खास बात, अद्भुत विलक्षण बात बताई सदगुरु ने। अगम देश की अणबे वाणी अनंत हंसात उतारे, ये अगम देश की वाणी है, चौथे लोक के पद हैं, चौथे लोक के शब्द हैं। ये अणबे की वाणी है, निर्भय कर देने वाली वाणी है। जिस किसने भी सुना है, धारण किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, अपने भीतर उनका अनुसरण किया है, घटपटों का अनुभव किया है, आनंद को प्राप्त हुए हैं, वो सारे हंस तर गए। ऐसे अनंत ही हंस हैं जो उस देश में पहुंचे। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। अनंत ही हंस, हंसों का मेला वहां मिल जाएगा। कहाँ, चौथे पद। करा दीजिए, करा दे पक्का। आपको करना है, ये नहीं करना। ठीक है, पक्का कंफर्म है आपको, चिंता नहीं करो। आप ही कराओगे, अभी तक बोल रहे टिकट कराने वाले तो टिकट कंफर्म है, टिकट सबका कंफर्म है। जगह से पहुंच गए, जो भी राम नाम के जिहाज में बैठ गए वो सबको राम नाम के जिहाज वहां पहुंचाएगी। राम नाम की नौका भवसागर से पार लगा, बस आपको तो बैठना ही तो है, और आपका क्या काम है, इस नौका में जिहाज में बैठना है। भवसागर से पार लगाने वाली तो वही है, दूसरे और कोई सदगुरु उसी की तो बात कर रहे हैं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छी लिया। बहुत अच्छा समय चल रहा है, भाग्योदय का समय आया है, ऐसा समय फिर से मिलने वाला नहीं है किसी भी दृष्टि से। हाँ, किसी भी दृष्टि से मिलने वाला नहीं है।
अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुखावो, गर्जे सबद सुधारस बरसे परम करम सब ढालो। जितने भी अपने भरम है, जितने भी अपने कर्म है, वो सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक भी नहीं बचता, एक भी बच जाए तो फिर से शरीर धर के आना पड़े। लेकिन अगम देश के अणबे के वचनों से सदगुरु अपने कर्मों से ही अपने को अलग करते हैं। जो कर्मों को अपने ज्ञान अवस्था में ओढ़ रखे, कर्म विचारा क्या करे जे बस्तर समूह, ये तो वस्त्रों के समान है, ये आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। आपने इन कर्मों को अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, आरोपित किया हुआ है, माना हुआ है। आप कर्मों के अधीन नहीं है, कर्म आपके अधीन, लेकिन आपने उनके अधीनता को स्वीकार किया, भ्रमवश अज्ञानवश। सदगुरु आपको अपने स्वरूप का बोध कर रहा है कि इन कर्मों से अलग करने से अलग करने, क्रिया से अलग करने, पाप से अलग करने, पुण्य से अलग करने। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, धर्म कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। आपकी लिव लग गई तो फिर सारे कर्म धराशायी। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। आप उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, आपका निष्काम परम योग चल रहा है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मों के प्रभाव से आप अलग। ऐसी लिव तारी परमात्मा में लग। तो अगम देश की अणबे ऐसे अणबे की वाणी है जो सुनता है सुख खराब। इसको जब अपन सुनते हैं तो कितना आनंद मिलता है, और जब प्रत्यक्ष रूप से जब हमें परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन हमको हमारे गट के भीतर 8 पैर होने लगेंगे। ऐसो समियो सदैव हमारे 8 पोर क्या सांस सवेरे, मुरली बीन बजे सुननाई शंकरी गौर इगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा रोम रोम बोले। हाँ, ऐसे आनंद का समय जब आपके 24 घंटे होएगा तो फिर कितना आनंद आएगा। सुरता आपकी शब्द के साथ ही लगी रहेगी, इधर उधर भटकेगी नहीं कहीं। तो गर्जे शब्द सुधार स्वर से दुनियात्मक शब्द निज नाम सतनाम कुदरत कला गर्जना करता रहेगा, सुखमणा में से अमृत बरसेगा। रटता रटता भयो मिठास सरस भयो आयो विश्वास। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो परम कर्म सब संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख सब फीके लगने। जब मोई राम लागते मीठे तो संसार के सारे सुख लगते हैं फीके। अपने आप सारे सुख राम जी मीठे लगने लगेंगे तो सारे सुख संसार के फीके लगेंगे। कसौटी है, पहचान है, परीक्षा है, करके देखो, आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद सगे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदाम राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान सत्संग राम 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 राम।